क्या आप जानते हैं कि एक टाइगर की जबान इस कदर स्ट्रांग होती है कि आपके घर में मौजूद दीवारों पर मौजूद पेंट को भी उखाड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे से हुक शेप ग्रोथ्स पर मुश्तमिल होती है या छोटे दांतों के तौर पर शिकार की हड्डियों से गोश्त को उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी जबान को दुनिया की दूसरी खतरनाक तरीन जबान का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो औरतों के पास है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक कार मुसलसल एक ही दायरे में घूमती जा रही थी, लेकिन दूर से इस कार के अंदर देखने पर कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, यानी ड्राइविंग सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो दूर से देखने वाले लोगों को लगा कि शायद भुट्टो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब पुलिस को इतला दी गई और गाड़ी को खोलकर देखा गया तो इसके अंदर एक कुत्ता ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसका मालिक इस गाड़ी में कुत्ते को छोड़कर अपने किसी काम से बाहर गया था और इसके अंदर गाड़ी की कीज भी मौजूद थी। सो इस कुत्ते ने किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जापान के शहर टोक्यो में पुलिस ने एक 71 साल के शख्स को तंग आकर इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो एक टेलीफोन कंपनी को मुसलसल 24,000 बार फोन करके ना सिर्फ अमले को डिस्टर्ब करता था बल्कि बाकायदा इनकी बेइज्जती भी करता था। कई बार तो इनको पब्लिक फोन बूथ से कॉल करके ये फोन को ही नीचे रख देता और अमला बस हेलो हेलो करता रहता, क्योंकि जरूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। ये केला किसी ने शरारत में दीवार पर नहीं चिपकाया, बल्कि ये मियामी की एक आर्ट स्पेशल गैलरी के अंदर रखा हुआ एक पीस ऑफ आर्ट है, जो कि अब बिक चुका है। इस पीस ऑफ आर्ट का नाम है कॉमेडियन। क्या आप जानते हैं कि ये कितने में बिका होगा? जरा गैस करने की कोशिश करें। अगर आपने खरीदना होता तो आप इसके लिए कितने पैसे पे करते? यह बिका है $1,20,000 में, यानी 1,80,00,000 रुपए पाकिस्तानी में। मजे की बात तो यह है कि ये एक केला बिकने के बाद इस आर्ट गैलरी ने दूसरा ही ऐसा केला दीवार पर टेप से चिपका दिया, जो दोबारा से फिर इसी कीमत में बिक गया। और ये आर्ट गैलरी अब ये उम्मीद कर रही है कि जब वो तीसरी बार ऐसा करेंगे तो ये इससे भी महंगा बिकेगा। इसे ही तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नया करना। आप बेरोजगार लोग इन गोरों से कुछ सीखो, इनकी आर्ट स्किल सीखो यार, आप बस जलते ही रहना। वैसे मैं जानता हूं कि अगर हमने अपने मुल्क के अंदर इस चीज को ट्राई किया तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। बना दिए हो। अमेरिका के अंदर मुनावी नाम का एक शहर है जिसमें 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ एक औरत रहती है, और यही इस इलाके की मेयर भी है, यहाँ की क्लर्क भी, यहाँ की दुकानदार भी, यहाँ पर टैक्स देने वाली भी, यहाँ की बादशाह अमल का, सब कुछ यही है। मजे की बात यह है कि यह हर साल इस शहर के अंदर इलेक्शन का बोर्ड लगाकर खुद को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए नामजद करती है और खुद ही को वोट देकर मेयर चुन लेती है। ये अपने आप को $500 टैक्स भी अदा करती है और फिर अपने बिल भी पे करती है। मैं तो हैरान हूं कि ये अपने आप को टैक्स कैसे पे करती होगी। मतलब ये अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर फिर वापस वॉलेट में रख लेती होगी। और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस इलाके के अंदर आकर कोई बाहर का शख्स मर्डर कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, किस पे शक करेगी? और मजे की बात तो यह है कि जो भी शख्स इस औरत के घर में चोरी करेगा वो फख्र से ये कह सकता है कि मैं पूरे शहर को लूट के आ रहा हूँ। और दूसरा कॉन्फिडेंस की इंतहा देखो कि यार ये औरत अपनी बातों के अंदर वी का लफ्ज इस्तेमाल करती है, यानी कि हम शहर के लोग, जैसे इसके साथ जिन्नात की कोई फौज भी रहती है। तो आप लोगों में से कौन शख्स फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जाना चाहता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है ब्यूटी पार्लर में, या फिर आप इसे सही मानों में करप्शन भी कह सकते हैं। और ये जादू 32 साल अजरबैजान के इस मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में भी है, जो बूढ़ी औरतों को मेकअप के जरिए कुछ इस तरह से जवान बना सकता है। इसकी स्किल्स की तारीफ किए बगैर यकीनन आप भी नहीं रह पाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लंदन के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को शक था कि इसके स्टूडेंट्स इम्तिहान में मोबाइल फोन से एक ऐसी वेबसाइट से चीटिंग करने के बाद पास होते हैं जहां तमाम सवालों के जवाब पहले ही लिखे होते हैं, और ये लोग सिर्फ मोबाइल की मदद से इस सवाल को स्कैन करके इसका जवाब निकाल लेते हैं। इसका हल इन प्रोफेसर साहब ने कुछ यूं निकाला कि पहले जाकर इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया और यहाँ पर एक ऐसा सवाल पोस्ट किया जो किसी भी तरह से हल नहीं हो सकता था, या यूं कहेंगे ये सवाल ही बेतुका था। लेकिन फिर भी इस प्रोफेसर ने इसका मोस्ट पॉसिबली सही दिखने वाला गलत आंसर इस वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। इम्तिहान शुरू हुआ तो हस्बे मामूल सब स्टूडेंट्स मोबाइल फोन को छुपाकर निकाल कर बैठ गए, और कुछ को तो बार बार वॉशरूम की तलब बढ़ने लगी ताकि वहां जाकर मोबाइल फोन से इसका आंसर तलाश कर सकें। प्रोफेसर साहब ने भी किसी को ना रोका, सो इन लोगों ने जी भर के चीटिंग की। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 14 लोगों ने वही सोल्यूशन लिखा था जो प्रोफेसर साहब खुद वेबसाइट पर लिख कर आए थे। चूना लगा दिया।
जापान के अंदर वैसे तो बहुत ही अजीबोगरीब और मुनफरिद किस्म की ट्रेडिशंस मौजूद हैं जिसकी वजह से वो दुनिया भर के अंदर जाना जाता है, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर इनका अपने लोगों के साथ प्रैंक करने का मुनफरिद अंदाज भी है, जिसे ये लाइव टीवी शो के अंदर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है और सामने ही आपको एक पब्लिक फाउंटेन नजर आता है जिसे जापान में ज़्यादातर लोग पानी पीने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पानी पीने के लिए इससे मुंह लगाते हैं इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा कि इसकी लहर 7 मीटर तक को पहुंच जाती है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन यही होगा जो इन बेचारे लोगों का हुआ। या फिर एक ऐसा प्रैंक जहां पर आप बॉस के इंपॉर्टेंट पेपर्स लेकर कहीं जा रहे हो और जहां से आपने गुजरना हो वहां लकड़ी के बोर्ड पर चिपकने वाली ग्लू को लगा दिया गया हो, जहां अगर आप गिर जाएं तो आपके सर के बाल वहां चिपक कर आपको स्टैचू बना दें। या फिर हॉल के अंदर घूमने वाले डायनासोर जो एक इंतहाई रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम पहनकर अचानक एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर कहीं से आ जाएं और लोग भी आपके सामने शोर करते हुए डायनासोर के सामने भाग रहे हों। आपका तो पता नहीं, लेकिन पब्लिक को देखकर जरूर मजा आएगा। और ये यूनिक आइडिया सिर्फ जापानीज के दिमाग में ही आते हैं। लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए लोग नित नए तरीके ट्राई करते हैं और ऐसा रियलिस्टिक और यूनिक प्रैंक करने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले के वहमो गुमान में भी ना हो। अप्रैल 1974 में एक अमेरिकी शख्स जिसका नाम था पॉर्की बेकर, इसने अलास्का के एक ज़ूफ आइलैंड पर मौजूद माउंट एजकम्प, जो कि एक आतिशफिशां पहाड़ है और पिछले 400 सालों से एक्टिव नहीं हुआ, इस पर जाकर 70 टायर्स को जलाकर इसका धुआं इस पहाड़ पर फैला दिया ताकि इसके आसपास की आबादी को ये लगे कि शायद ये आतिशफिशां पहाड़ अचानक से एक्टिव हो गया है, यानी इसमें मौजूद लावा अचानक से एक्टिव हो गया है और किसी भी टाइम ये फट सकता है। सो जब मकामी लोगों तक ये खबर पहुंची और धुआं निकलता देखकर इनकी तो दौड़ें लग गई। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हवाई जहाज को इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया गया तो पता चला कि यहाँ पर जले हुए बड़े बड़े टायर्स मौजूद हैं जिनके पास बर्फ पर स्प्रे से अप्रैल फूल लिखा है। इस शख्स का कहना था कि मुझे ये प्रैंक को प्लान करने के अंदर 4 साल का वक्त लगा। अपनी इस यूनिकनेस की वजह से और इतना रियलिस्टिक प्रैंक बनाने की वजह से ये दुनिया भर की हाइलाइट्स की नजर हो गया, जिसे आज तक वन ऑफ द बेस्ट प्रैंक के तौर पर जाना जाता है। वैसे इन मकामी लोगों की जगह अगर आप होते तो आपका रिएक्शन क्या होता? रीढ़ बनकर एक फीकी सी स्माइल देकर चुप हो जाते, या फिर मेरी तरह आपका रिएक्शन भी ये होता? क्या आपने भी कभी टीवी कमर्शियल्स को देखते हुए कभी सोचा कि यार इसमें दिखाए जाने वाले लोग आम लोगों से इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों नजर आते हैं? I mean, वो बदसूरत तो नहीं होते, लेकिन यार कुछ एक्स्ट्रा ही ब्यूटी नजर आती है। कमर्शियल्स के अंदर दिखाया जाने वाला खाना इतने सलीके से कैसे रखा होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करने की ट्राई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी तरतीब और खूबसूरत से रखी होती हैं कि बिल्कुल अनरियल लगती हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये एक्चुअल के अंदर एक आर्ट है जिसके बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे फिल्माने के दौरान कुछ ये होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शैम्पू की कमर्शियल है और इसके अंदर सिल्की बाल को दिखाना है तो दरअसल इन सिल्की बालों को दिखाने के पीछे बहुत सारी लाइट्स, ग्रीन स्क्रीन और बहुत सारा हेयर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन का ड्रेस पहने हुए एक्टर भी मॉडल के बालों को अपनी मर्जी से हिलाते हैं और फाइनली फिर इसे एडिट करके आखिरी शक्ल दी जाती है। वैसे इस सीन को देखकर तो मुझे ऐसे लगा कि जब क्लास के अंदर टीचर कोई सवाल करे और आपको इसका जवाब ना आता हो तो टीचर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा कमर्शियल्स में दिखाए जाने वाले फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, खासतौर पर बर्गर्स को बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि इसके लिए कई इंजेक्शन, ब्रश और इवन के हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर इतना सब करने के बाद भी इसकी कोई छोटी से छोटी डिटेल भी मिसिंग रह जाए तो इसे फोटोशॉप के अंदर फिक्स कर लिया जाता है। इस बूढ़े शख्स ने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्हें कहा था कि आप सिर्फ मजीद 2 साल ही जिंदा रह सकते हैं। तो इन बाबा जी ने रोजाना 2 घंटे वर्जिश करना शुरू की, खाने में स्पाइसी फूड खत्म कर दिया, जंक फूड की बजाय सलाद और फल फ्रूट खाना शुरू कर दिए और साबित किया कि डॉक्टर्स ने इसको जो टाइम बताया था वो गलत था, क्योंकि ये 1 माह में ही मर गया। आप क्या समझे? सॉरी यार, ये कोई फैक्ट नहीं था।